दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोन देते वक्त आपका बैंक या एनबीएफसी कंपनीज अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जहां कुछ कस्टमर्स को प्री अप्रूव्ड लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्रोवाइड कराते हैं, वहीं कुछ कस्टमर्स से बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेने के बावजूद बैंक उनको लोन नहीं देते या फिर उस लोन के लिए कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। दोस्तों बैंक के इस बिहेवियर के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका सिबिल स्कोर। जी हाँ, अगर आप एक अच्छा सिबिल स्कोर होल्ड करते हैं तो बहुत ही आसानी से लोन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो हर बैंक बचता है आपको लोन देने से। Hi everyone, I am धर्मवीर सिंह, your financial planner and founder of काकरान IMF। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिबिल स्कोर क्या है, एक अच्छे सिबिल स्कोर की डेफिनेशन क्या है और कैसे आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब भी आप अपने लोन की ईएमआईज या अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे ऑफ करते हैं तो आपका रीपेमेंट स्टेटस आपका क्रेडिटर आपको क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनी के साथ शेयर करता है, जिसके बेस पे वो कंपनी आपका सिबिल स्कोर डिसाइड करती है। आपका सिबिल स्कोर 300 से लेके 900 पॉइंट्स के बीच में फॉल कर सकता है, लेकिन 900 के जितना नज़दीक आपका सिबिल स्कोर होगा आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि 750 पॉइंट से लेके 900 के बीच में पॉइंट्स को एक्सलेंट सिबिल स्कोर की रेटिंग दी जाती है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइमली रीपेमेंट, फिर चाहे वो आपके लोन्स की ईएमआईज हो, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का रीपेमेंट हो या फिर आपके यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट। आपको सभी का पेमेंट टाइमली करना चाहिए। टाइमली रीपेमेंट आपको न सिर्फ आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में मदद करेगा, बल्कि आपको कई तरह की लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, चेक बाउंस चार्जेस और लेट फी पेनल्टी से भी बचाता है। आप अपनी ईएमआईज टाइमली पे कर पाएं, इसके लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ग्रॉस इनकम इज टू ईएमआई रेशियो। आपकी टोटल ईएमआईज का अमाउंट आपकी ग्रॉस इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको एक साथ मल्टीपल लोन्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि एक लोन का सक्सेसफुली रीपेमेंट करने के बाद ही आपको सेकंड लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और थर्ड, आपको हमेशा अपने लोन का टेन्योर ज़्यादा रखना चाहिए ताकि आपके ईएमआई का अमाउंट कम बने और आप कंफर्टेबली उसको रीपे कर पाएं। आपके सिबिल स्कोर के लिए अच्छा है कि आप मिक्स लोन कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन भी होना चाहिए, और जब सभी तरह के लोन्स का रीपेमेंट आप टाइमली करते हैं तो ये आपका हेल्दी क्रेडिट बिहेवियर प्रूव करता है, जिससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने में क्रेडिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते वक्त आपको 3 बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहला, यूज़ योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड। दैट डजंट मीन कि आपको नए नए कार्ड्स नहीं बनवाने हैं। देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग फीचर होता है, अपने यूसेज के हिसाब से आप मल्टीपल कार्ड्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक तरह के यूज़ के लिए आपको एक ही कार्ड होल्ड करना है, और उस कार्ड को आप जितना लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे और टाइमली उसका पेमेंट करेंगे, ये आपके हेल्दी क्रेडिट बिहेवियर को बताता है और आपको मदद करता है आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में। एंड सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, कस्टमाइज योर क्रेडिट लिमिट। आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की 100% लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूसेज ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप अपनी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका 50-60% ही अमाउंट आप यूज़ करें। एंड थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज टाइमली रिपेमेंट ऑफ ऑल योर क्रेडिट कार्ड बिल्स।
And now, last but not least, most important point to improve your CIBIL score is to keep checking your CIBIL score. जी हाँ दोस्तों, आपको अपना CIBIL score टाइमली फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। अक्सर होता है कि आपका बैंक या आपका क्रेडिटर आपका रीपेमेंट स्टेटस टाइमली आपको क्रेडिट देने वाली कंपनी को अपडेट नहीं कर पाता, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर पे आता है। अगर टाइमली आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं तो टाइम रहते आप अपनी रिपोर्ट्स को करेक्ट करा पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिबिल स्कोर एंड गारंटीड वेज टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको मदद करेगी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में। एंड बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, बजाज फिनसर्व। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।